नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। ये वो बुलेटिन जहां पर एक एक मिनट में हर एक खबर का पूरा विश्लेषण। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई ने देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। अखिलेश राज में हुए इस घोटाले की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। सीबीआई ने इन मामले में 2 जून को नई एफआईआर दर्ज की थी। 2017 से अब तक इस मामले में 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज किया गया है। इस घोटाले में 95% बजट खर्च करने के बाद भी काम नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने दागी कंपनियों को काम दिया। साथ ही विदेशों से महंगा सामान खरीदने का आरोप भी लगा है। इस मामले में बीजेपी सपा पर हमलावर है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है। और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था कि आज जो छापे पड़ रहे हैं सीबीआई, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की है नहीं एजेंसी, तो छापे पड़ रहे हैं वो एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक राज्य में 7 राज्यों में पड़ रहा है। 7 राज्यों में पड़ रहा है। और कितना बड़ा घोटाला करा होगा आप लोगों ने मिलकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारों पर दबाव डालेगी और लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगी। कल मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। और क्या ये बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोएडा में काजिम अहमद को क्यों मारा गया। ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है। क्या आरएसएस इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा। मायावती ने कहा कि संघ और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मायावती ने कहा कि आरएसएस के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। मायावती ने यह भी कहा कि आरएसएस अपनी कही हुई बातों को जहां बीजेपी की सरकारें हैं वही लागू क्यों नहीं करवा पा रहा। स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह लखनऊ के पीजीआई में भर्ती हैं। डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। आज पीएम मोदी ने फोन कर कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह की तबियत की जानकारी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की और सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। कल सीएम योगी भी कल्याण सिंह को देखने अस्पताल पहुंचे थे। साथ ही कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह का हाल जाना था। सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज गोरखपुर मंडल की जनता को बड़ा गिफ्ट दिया। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज को सीएम योगी ने आज बड़ी सौगात दी। 478 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला। इन जिलों में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सीएम योगी का वर्षों पुराना संघर्ष अब पूरा हो रहा है। सांसद रहते हुए सीएम योगी ने राप्ती नदी पर तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट के लिए काफी संघर्ष किया। अब मुख्यमंत्री बनने पर उसे पूरा कर जनता को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में सीएम योगी ने तरकुलानी रेगुलेटर को जनता को समर्पित किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 32,000 की आबादी बाढ़ से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही 2,838 हेक्टेयर कृषि जमीन की सिंचाई भी होगी। बाढ़ से न्यूनतम क्षति हो और भी न्यूनतम हो, बाढ़ से संबंधित सभी कार्य जून के अंदर हो जाए, जिससे हर व्यक्ति अपने को सुरक्षा का बोध से हो सके। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है और मेरी आप सबसे अपील होगी
गाजियाबाद में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस कबीरनगर थाना क्षेत्र के अवंतिका में रेलवे लाइन के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने तीनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस को नकदी और असलहा बरामद हुआ है। आत्मरक्षा के हेतु पुलिस टीम ने वापस उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति के पांव में गोली लग गई है, जिसका नाम करण पारधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम कैलाश एवं रांझा पारधी हैं। इनके पास से 2 गुलेल, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 10,300 रुपये बरामद हुए हैं। अयोध्या में ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर 25 अप्रैल को बीकापुर में तैनात एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाने का आरोप है। मुठभेड़ की कार्रवाई के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जबकि एक अन्य बदमाश को घेरकर गिरफ्तार किया गया है। तीनों बदमाशों के पास से अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2 अपराधी जिनके नाम शुभम और प्रमोद हैं, उनको गोली लगी तथा एक अपराधी अभिषेक गिरफ्तार किया गया है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। अवगत कराना चाहेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल 2021 को थाना बीकापुर क्षेत्र में एक कांस्टेबल जितेंद्र को इन अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके उपरांत जो पुलिस कांस्टेबल है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज हुआ। इटावा के एकदिल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बदमाश के 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कई कारतूस और 1,85,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम परसुपुरा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को जानकारी मिली कि शातिर बदमाश इस इलाके से गुजरने वाले हैं। इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा। परसुपुरा पे लोग चेकिंग कर रहे थे। 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं और बाकी 2 बदमाश उसके साथ ही भाग गए हैं। फतेहपुर जिले के चांदपुर गांव में बिजली चेकिंग करने गए विजिलेंस इंस्पेक्टर जेई समेत टीम के अन्य सदस्यों को खदेड़कर पावर हाउस में बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात गांव वालों पर चांदपुर थाना में केस दर्ज किया है। बकाये की वसूली को लेकर जब टीम पहुंची तो गांव वालों ने हमला बोल दिया था। छापेमारी के दौरान गाँव के लोगों द्वारा विरोध किया गया तथा कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया, उनका पीछा किया गया। कर्मचारी का किसी तरह से वहाँ से भागकर थाने पर आए, थाने पर सूचना दी। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 8 नामजद एवं 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 87/21, धारा 353, 504, 506, 147 IPC व 135 विद्युत अधिनियम का अधिक पंजीकृत कर विवेचना की जाए। पीलीभीत के पूरनपुर थाना के पिपरिया जयभद्र में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद आरोपी कपिल पांडे भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी कपिल के पास से हत्या में इस्तेमाल करने वाला तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। ये 2 दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें ये अभियुक्त कपिल पांडे हैं, जिन्होंने गोली चलाई थी और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई और अन्य 2 व्यक्ति घायल हो गए थे और ये घटना कार्य करके फरार हो गए। इनको हमने इनके इनाम भी घोषित किया था और इसमें हमने 2-3 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई हुई थी और इसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद थानाध्यक्ष पूरनपुर में इसमें सफलता मिली है। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका का शव फंदे से लटकता मिला, जिसमें प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रेमिका को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। मामला कासगंज के कोतवाली सोरो क्षेत्र के गाँव नगला सुरजी का है। सुरजी नगला में सुशील पुत्र अमर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, आज ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर घटना स्थल पर लटकी हुई अवस्था में इनके शव मिला है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के
उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इस संबंध में जो भी सूचना इनके परिजनों द्वारा दी जाएगी उस सूचना के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि ये ऑनर किलिंग है। अभी इस विषय में कोई हम नहीं कह सकते, इस विषय में किसी के द्वारा कोई हमको बताया नहीं है, किसी का कोई सूचना नहीं है। आगरा में धर्मांतरण और लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है कि नाम बदलकर आरिफ हाशमी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। महिला के मुताबिक आरोपी आरिफ हाशमी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उससे मुलाकात की और अपना नाम आदित्य बताया। कार्यक्रम में खुद को उसने टिम्बर मर्चेंट बताया और महिला से बिजनेस में हिस्सेदारी की बात की, जिसके बाद महिला इसके झांसे में आ गई और महिला ने पार्टनरशिप शुरू कर दी। बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि आदित्य का असली नाम आरिफ हाशमी है, जिसके बाद महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी महिला का टॉर्चर करने लगा। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामले की जांच में जुटी हुई है। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फतेहपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में दो पक्षों में ईंट पत्थर चलने के बाद फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में सुनील नाम के व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद लोगों ने हमलावरों को घेर लिया, जिसके बाद हमलावर रामू यादव ने अवैध तमंचे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सदर कोतवाल इलाके के उधनापुर गाँव की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राम बरन से हमारी बातचीत हो रही थी, फिर अचानक जो है राम बरन जो है तेजी में बात करने लगे, तो हम भी तेजी में बात करने लगे। तभी अचानक जो है राम बरन का लड़का आ गया सतीश ने जहाँ वहाँ से पत्थर हमारे मार दिया कि बोला कि चमाट हो रहा है, क्यों इतनी मुझे कुछ बात कर रहा है। तभी जो है उनके भाई आ गए, शिवकरण, राम बरन के भाई शिवकरण, उन्होंने डंडा से हमको लेकर खदेड़ लिया। तो उनका भतीजा आया रामू, वो जो है फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से भागे। 4 राउंड जो है उन्होंने रिवर्स फायरिंग की, 1 राउंड छत से फायरिंग की है। कोरोना केस कम होते ही आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। लखनऊ में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल दिए गए हैं। वहीं मेरठ में आज से मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सिनेमा हॉल खुलने की खबर सुनते ही लोग मूवी देखने मल्टीप्लेक्स पहुंचे। वहीं वाराणसी में आज से जिम, रेस्टोरेंट के साथ पार्क भी खोल दिए गए हैं। घरों में कैद रहने के बाद आज लोगों ने पार्क में खूब आनंद उठाया। उधर मथुरा में आज लगभग 2 महीने बाद जिम और सिनेमा हॉल खुले हैं। पहले ही दिन लोग जिम करने जिम में पहुंचे। लोग काफी दिन बाद जिम खुलने से काफी खुश नजर आए। उधर कानपुर में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोले जाने की अनुमति दी गई, जिसके तहत सभी को 50% क्षमता के आधार पर और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ सप्ताह में 5 दिन के लिए खोल दिया गया है। मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स, जिम और स्टेडियम आज से खुल गए हैं। लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्साह किस कदर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि एक ऐसे शख्स हैं, उनकी हाइट मात्र 4.5 फीट है, लेकिन फिल्में देखने के लिए बेताब रहते हैं। और आज जैसे ही उनको पता चला कि सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और यहां लगातार लूट और अपराध की घटनाएं घट रही हैं। आज दिन दहाड़े कैश जमा करने जा रहे मैनेजर को बदमाशों ने टारगेट कर अपना निशाना बनाया और लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। साथ ही पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये खुशमुरा जालौन के हैं, करीब 10 साल से मैनेजर है जी। ये 2 दिन का बता रहे हैं कि पैसा करीब 3,36,000 जी ये लेके बैंक में आके स्टेट बैंक में जमा करने जा रहे थे। तभी गाड़ी से 3 लोगों ने पीछा किया है और इनको धमका करके बैग छीन लिया है। जो फुटेज हम लोगों ने निकाली है वहाँ मिली है 11:38-45 के बीच की घटना है जी। हरे रंग की गाड़ी नंबर भी इन्होंने रीड किया है जैसा बता रहे हैं जी। वो गाड़ी नंबर तो नहीं सही से चेक हो रही है और हमारी सर्विलांस टीम, थाने की टीम, सारे लोग लगे हुए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर वाल्मीकि समाज के लोग राकेश टिकैत के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राकेश टिकैत के पुतले की शव यात्रा निकाली। राकेश टिकैत और किसान संगठन से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने मांग की है कि राकेश टिकैत के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करे। उनका कहना है कि अगर कल तक राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज शहर में जाम लगाकर प्रदर्शन करेंगे। जानना चाहूँगा कहाँ से कहाँ तक की शव यात्रा आपने? हमारी शव यात्रा जो है
चोपले से लेकर घंटाघर से लेकर और दुर्गा भाभी चौक पे ख़त्म हुई है। आज ये पुतला फूका और कल को हम सड़कें जाम करने का काम करेंगे। हमारा प्रशासन से बार बार अनुग्रह है, अनुग्रह अंतिम शब्द होता है विनती का, इसीलिए मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि कल हर हालत में उसकी अरेस्टिंग और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। अन्य वाल्मीकि समाज पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर ऐसे व्यक्ति का विरोध करेगा जो किसान नहीं है, जो विदेशी ताकतों के पैसे से विदेशी ताकत के इशारे पर भारत में आतंकवाद बढ़ाना चाहता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है और इस बीच टीका के लिए लोग प्रोत्साहित हो, इसके लिए तरह तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। कई जगहों पर कुछ लोग तो ऑफर भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया जा रहा है, जहां पर एक मिठाई वाला उन ग्राहकों को मिठाई में छूट दे रहा है जिन्होंने टीका ले लिया है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे, सर्टिफिकेट दिखाओ 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई के दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है, किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।